ये है निशांत भूरिया। एमपीपीएससी 2022 के परिणाम में निशांत को 19वां स्थान मिला है और अब ये डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। निशांत भूरिया की उपलब्धि सामान्य नहीं है, क्योंकि निशांत भूरिया भारिया जनजाति के हैं और अब वो भारिया जनजाति से पहले डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। निशांत भूरिया की माने तो उनके पिता मजदूर थे और उन्होंने जबलपुर में मजदूरी करके उन्हें और उनके भाइयों को इस लायक बनाया। सर, संघर्ष का तो बहुत दौर रहा सर कि हमारे पिताजी जब यहाँ जबलपुर में मजदूरी किया करते थे, उन्होंने अपनी मजदूरी की, उससे हम लोग को तीनों भाइयों को पढ़ाया। तो ये संघर्ष का दौर रहा हमारे लिए कि कोरोना की दौर भी रहा। तो इसमें जो श्री सिद्धार्थ भैया, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने जो हमारे को जो यहाँ पे गौतम आईएएस अकेडमी निःशुल्क पढ़ाई कराई उन्होंने। इसके साथ ही कभी अगर हमको किसी प्रकार की आर्थिक या और किसी समस्याओं की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने निश्चित रूप से हमारी मदद की है सर। निशांत भूरिया जिस जनजाति से आते हैं वो जनजाति काफी पिछड़ी हुई है। हालांकि सरकार इस जनजाति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। निशांत भूरिया की माने तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद वो अपने समाज के लोगों को सबसे पहले शिक्षित करेंगे, क्योंकि शिक्षित होते ही सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। सर, मैं समाज के लिए यही कहूँगा सर कि अभी तो सुधार उसमें हुआ है, पुरानी स्थितियों से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सके, कि उनको जो समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ा जा सके। और निश्चित ही इसमें आप वर्तमान इस परिस्थितियाँ देखी जाएँ तो सुधार हुआ है कि जो पातालकोट में ही है शिक्षा के लिए अभी 5-6 स्कूल से ज़्यादा भी खोले गए हैं कि उनको वहाँ स्थानीय रूप से ही शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे उनको पलायन ना करना पड़े। मुझे इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए तो आप अपने समाज के लिए कुछ करेंगे? सर, मेरा समाज के लिए पहला प्रयास तो यही रहेगा कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको 100% रूप से उनको पहुंचाया जा सके, जिससे वो उनका लाभ लेकर के आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि उनको शिक्षित बनाया जा सके, क्योंकि अगर उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो उनकी बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी कि जो रोजगार संबंधी समस्याएं हैं या स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियाँ हैं वो निश्चित रूप से अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो उनका बहुत अच्छा हल निकल सकता है सर। छिंदवाड़ा के पातालकोट से संबंध रखने वाले निशांत भूरिया फिलहाल पटवारी के पद पर काम कर रहे हैं, जबकि उनके एक भाई छिंदवाड़ा में नायब तहसीलदार हैं, जबकि दूसरे भाई एनसीईआरटी में काम कर रहे हैं। आजादी के पहले से ही निशांत भूरिया का परिवार जबलपुर आ गया था और तब से उनका परिवार यहीं पर निवास करता है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।